तो स्टूडेंट ये चीज हमने ऑलरेडी recorded. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए थे ऑलरेडी, तो ये चीज हम एक बार क्विकली रिवाइज करें क्योंकि आज हम क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात यहाँ पे अगर हमें जनरल टर्म लिखना है, क्योंकि हमें पता है ये a प्लस बी होल रेज टू पावर n में n प्लस 1 टर्म मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 5th टर्म लिख के बताइए, 6th टर्म लिख के बताइए, तो आप डायरेक्टली ये जनरल टर्म जो मैंने लिखा है इस यहाँ पे जस्ट r की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको यहाँ पे टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, और यहाँ पे आर इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके n तक। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर मैं बोलूँ आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो आप r की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, ये यहाँ पे किसी को डाउट है तो स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो अदरवाइज जो भी हमने डिस्कस किया एक बार क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट ये जो ऑब्जर्वेशन है मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना लिखा हुआ है। एक चीज आपको पता है, ये देखो a प्लस बी होल रेज टू पावर n, जो एक्सपांशन हम उसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एन सी, यहाँ पे देखो के लिखा है, आप चाहे तो आर यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक हो जाएगी। यहाँ पे के लेना चाहे तो के भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये जो ईच टर्म में अगर आप बात की जाए NC0, NC1 या NC2 अप टू NCN, जो ये आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हमने ऑब्जर्वेशन की थी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा था कि जो ये एक्सपांशन है a प्लस बी होल रेज टू पावर n, उसमें n प्लस 1 टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, और ये भी हमने पता था कि a की वैल्यू आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है एंड b की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ईच टर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले टर्म में a का पावर कितना था आपके पास, n था, दूसरे टर्म में a का पावर हो गया n माइनस 1। ठीक है, वैसे अगर लास्ट टर्म में अगर एक की पावर की बात की जाए तो स्टूडेंट एक की पावर 0 हो जाता है। वैसे अगर बी का पावर का ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म में बी का पावर 0 था, सेकेंड टर्म में बी का पावर हो गया 1, और लास्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा, बी का पावर n। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यही चीज यहाँ पे आपको वापस दिखाया है जस्ट ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टूडेंट मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम भी लिखा था रिमार्क में। ओके स्टूडेंट, आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, सेम चीज यहाँ पे लिखिए जो भी हमने लास्ट टाइम ऑब्जर्वेशन में लिखा था वही चीज यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और जो ईच टर्म की बात की जाए, ईच टर्म में ए एंड बी दोनों के इंडाइसिस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा n। ठीक है, आप चाहे तो देख लीजिए, वापिस से दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म में a का इंडेक्स है n, b का इंडेक्स है 0, तो a एंड b दोनों के इंडाइसिस को ऐड करेंगे तो आपको मिलता है n। ठीक है, सेकेंड टर्म देख लीजिए, सेकेंड टर्म में ए का पावर कितना है n माइनस 1, बी का पावर है 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो n मिलता है। मतलब ईच टर्म में ए एंड बी के इंडाइसिस को अगर आप ऐड करते हैं तो n ही मिलता है। ठीक है, मतलब सम ऑफ द इंडाइसिस ऑफ ए एंड बी इज n इन ईच टर्म। स्टूडेंट प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक भी कर लेती हूँ, यहाँ पे किसी को कुछ मिस्टेक मतलब कुछ डाउट रहेगा एंड कुछ मिस्टेक हो तो भी प्लीज बताना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि जो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहते हैं वो कोई, आपको पता है ये जो हम एक्सपांशन में लिख रहे हैं यहाँ पे, वो सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, वो पैटर्न को हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि नहीं, याद है? यहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल लिख रहे थे, उन कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म हम यहाँ पे लिख रहे थे, और यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये बेसिकली जो एक्सपांशन में जो कोएफिशिएंट आप लिख रहे हो, यहाँ पे दोनों साइड में पहले तो आप जो है 1 दिख रहा है कोएफिशिएंट। अच्छा, कहाँ से रिपीट आवाज रिपीट हो रही है? यहाँ पे मुझे लग रहा है एक स्टूडेंट की आवाज आ रही है कहीं पे। स्टूडेंट इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में इसका डिटेल में लिखा था। तो यहाँ पे आपको पता है अगर मैं लिखूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 0 तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, अगर मैं लिखूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 1 तो आपको मिलेगा a प्लस बी। तो जो कोएफिशिएंट मिल रहे हैं वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूँ a प्लस बी होल स्क्वायर तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। जो टर्म्स के कोएफिशिएंट है हम यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पता है जो कोएफिशिएंट है वो
एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो पैटर्न को हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। और बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ईच कोएफिशिएंट ऑफ एनी रो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू कोएफिशिएंट इन द प्रीसीडिंग टर्म। पिछले वाले टर्म के दो कोएफिशिएंट को ऐड करके आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट मिल रहा है ईच रो में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, जो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके, हमने एनसीआर की प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ा था एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल एक्सपांशन में अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म देखेंगे, उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है स्टूडेंट वो हमारा ऐसा है NC0, स्टार्टिंग से फर्स्ट ये। लास्ट से अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिलेगा NCN। तो इन दोनों की वैल्यू आपको सेम है, क्योंकि हमें ये वाला रिजल्ट मालूम है। समझ में आया स्टूडेंट, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एड आर इक्वल। तो ये कोएफिशिएंट NC0 इज इक्वल टू NCR, नहीं NCN यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म था NC0, लास्ट से फर्स्ट टर्म था NCN। और कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैसे NC1, इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, इसका वैल्यू आएगा NCN माइनस 1। ठीक है, ये NC1 क्या है स्टूडेंट, सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NCN माइनस 1। ये क्या हो रहा है, वो जो एक्सपांशन आप लिख रहे हैं वहां पे लास्ट से सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। किसी को डाउट है तो इसमें प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, उससे पहले ये कुछ रिजल्ट हमने शायद से लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि नहीं, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं लास्ट लेक्चर में। ओके, हो सकता है वहां पे मिस हो गए हो, लेकिन अभी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अगर आपको बोले कि आपको लिखना है x माइनस वाई होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखना है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से बेसिकली जो आपने a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखा था वैसे ही लिखना है। तो देखिए यहाँ से जो बेसिकली आपको मिलेगा, देखो NC0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू माइनस वाई का पावर आप लिख सकते हो 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी किसका एक्सपांशन पढ़ा है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n का पढ़ा है। ठीक है, वही यूज करना है, यहाँ पे b की जगह आप माइनस वाई ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, जहाँ पे भी आपका माइनस वाई का पावर ओड आ रहा है वो वाले केस में आपको माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए जस्ट हमने a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिखा है, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज मिलता है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन मिलेगा जब आप एक्सपांशन लिख रहे हो x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। ठीक है, ये कैसे आया, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे हमने b की जगह माइनस वाई लिखा है और a की जगह x ले सकते हैं, तो ये आपको मिलेगा फाइनली। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया भी है आपको, ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन आपको पता है ये कैसा होता है, NC0 इंटू a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 एंड डॉट डॉट करके आप लास्ट टर्म लिखते हैं यहाँ पे NCN a टू द पावर 0 हो गया एंड b टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो जस्ट वही करना है, जस्ट b की वैल्यू आपको माइनस वाई लेना है, तो आपको ये वाला चीज मिलेगा। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे अगर ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन मत लीजिए, जस्ट ये बाइनोमियल जो थियरम का स्टेटमेंट वो याद रखिए। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि वहां पे हम a प्लस बी बताते थे ना, तो अगर आपको यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है तो मतलब आप बोलेंगे b की वैल्यू माइनस वाई है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ तो बताइए, यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पर्टिकुलरली, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको दिया है x माइनस 2y होल रेज टू पावर 5। ठीक है, उसका एक्सपांशन लिखना है तो कैसा होगा, 5c0 इंटू एक्स टू द पावर 5। अच्छा, किसी का तो माइक यहाँ पे ऑन है, मुझे आवाज डबल डबल सुनाई दे रही है। अनिका आपका शायद माइक, ओके थैंक यू अनिका। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करके ऐसा लिख सकते हो,
अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हो, तो अगर डायरेक्टली रिजल्ट आपको यूज नहीं करना है ये वाला, तो आप लिख सकते थे 5c0 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू -2y का पावर 0 हो जाता पहले टर्म में। ठीक है, फिर आप लिखते प्लस एक्स का, यहाँ पे क्या होता 5c1 हो जाता एंड एक्स का पावर 4 हो जाता एंड -2y का पावर हो जाता 1। ठीक है, तो बेसिकली -2y का पावर 1 हो जाता, मतलब -2y, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे इन बिटवीन देखिए बाइनोमियल आपको एक्सप्रेशन है, बीच में माइनस साइन दिख रहा है, तो आपको ये चीज पता चलेगी। तो आपको जो टर्म मिल रहे हैं उनका साइन की बात करें, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो 5c0 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस ये किस लिए है वो मैं आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आप -2y का पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन दिखेगा। वैसे ही आप बाकी के टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स की बात की जाए स्टूडेंट 5 है, तो इसके एक्सपांशन में कितने टर्म मिलेंगे, 6 टर्म, 6 टर्म्स हमें मिलेगी। जस्ट ये अपने बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मिला है x - 2y होल रेज़ टू पावर 5, तो डायरेक्टली ये जो मैंने टिक मार्क किया है डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है ये मिला कहाँ से, बाइनोमियल स्टेटमेंट से ही मिला। किसी को डाउट है ये वाला, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। स्टूडेंट का समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए एक बार। यस मैम। अच्छा, अभी हम आज सोल्व करने वाले क्वेश्चन यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली बात हमने लास्ट टाइम भी शायद से डिस्कस की है कि नहीं, लेट मी चेक। अदरवाइज आपको पता है हमें a प्लस बी होल रेज टू पावर n उसका एक्सपांशन पता है। अगर मैं पर्टिकुलरली a की वैल्यू 1 ले लूं और b की वैल्यू x ले लूं तो बेसिकली ये हो जाएगा। ठीक है, nc0 इंटू 1 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस ऐसा आप सिंप्लीफाई करके बेसिकली आपको ये मिलेगा nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट बहुत काम का है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट तो पता है, वैसे भी आपको डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू 1 लिए है, b की वैल्यू x लिए, तो ये कैसे याद करना है मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टली हम यूज करेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। सो 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे nc0 प्लस nc1 x। बेसिकली यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा हो जाएगा सिग्मा, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे ncr x टू द पावर r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू n। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आप चाहे तो वही टाइम पे डिराइव कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से एक चीज आपको पता चल रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, ये मिला कहाँ से, ओरिजिनल बाइनोमियल थ्योरम के स्टेटमेंट से ही मिला है। सॉरी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है किसी को यहाँ पे, प्लीज बताइए, डाउट है किसी को यहाँ पे कैसे आया? ठीक है, अच्छा स्टूडेंट अभी आपको पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स इज सेम एज एक्स प्लस 1। ठीक है, कभी कभी लिखा रहता है ना x प्लस 1 होल रेज टू पावर n, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस एक्स इज सेम एज एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां से भी बोल सकते हैं कि मैम x प्लस 1 है, मतलब a की वैल्यू x लिए, b का वैल्यू क्या लिया है 1। अदरवाइज क्योंकि ये रिजल्ट आपको पता है, ये रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज कीजिए, आंसर सेम आएगा। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट आपको बोलूँ a प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का ये एक्सपांशन है, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन बता पाएंगे मुझे? बता सकते हो सब स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जहां पे भी आपको r की वैल्यू ओड मिल रही है ना स्टूडेंट, वहां पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट रिजल्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकते हो, जस्ट बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है, a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किए, b की वैल्यू x। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट भी मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए जो थर्ड वाला है यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, nc0 माइनस nc1x। ओके, ये स्टूडेंट कैसे मिला, बेसिकली आपने x को रिप्लेस किया है माइनस x से, या ओरिजिनली बाइनोमियल थ्योरम जो स्टेटमेंट है उसमें आप बोल सकते हो, अगर हम क्या ले रहे हैं, a को ले रहे हैं 1, b को ले रहे हैं माइनस x, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। एंड लास्ट लेक्चर में आई थिंक स्टूडेंट सबने डिस्कस किया था, अगर हम a और b दोनों की वैल्यू क्या ले ले 1, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 2 टू द पावर n, एंड यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड में आपको मिलेगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। ठीक है, मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें कितना मिलता है, 2 टू द पावर n। किया था ना स्टूडेंट ये वाली चीज हमने, एक बार चेक कर लेती हूँ।
ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जब हम ए और बी दोनों की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 अप टू ncn, ठीक है। प्लीज बताइए सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, Yes, ओके ma'am. स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। उसके बाद क्या किया था, अगर हम ए की वैल्यू 1 ले ले, बी की वैल्यू -1 ले ले, ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 0 का पावर n, मतलब 0 मिला, ठीक है। और राइट साइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस प्लस लास्ट आपको मिलेगा -1 का पावर n ncn। ये चीज हमने लास्ट टाइम लिखा था, लेकिन आई थिंक हमने उसका बाद में और चीज नहीं लिखा, तो वो अभी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पे आर की वैल्यू आपको ओड दिख रही है वो वाले टर्म को एक साइड में रखते हैं, जहाँ पे आर की वैल्यू इवन दिख रही है उसको एक साइड में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड राइट साइड में हमें मिला था nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई कहाँ से, ये हमें यहाँ से मिला, क्योंकि आपको देख के ही पता चल रहा था जहाँ पे आर की वैल्यू होती है ओड नंबर, यहाँ पे वो वाले केस में आपको माइनस साइन दिख रहा था, तो वो वाले टर्म को मैंने एक दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया, तो हमें ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सब ओके, ये वाला चीज देखिए लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो क्या मिल रहा है हमें, सम ऑफ ऑल द, Sum of all odd binomial. yeah, very good. Sum of all the odd binomial coefficient is equal to the sum of all even binomial coefficient. और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो अगर मैं इनका पर्टिकुलरली वैल्यू की बात करूं स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू पावर n-1, राइट हैंड साइड की बात करूं तो 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, अगर किसी को वैसे भी डाउट है तो मैं बता सकती हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड को x मान लिया, तो राइट हैंड साइड भी आपका देखिए x हो गया, तो दोनों का अगर आप एडिशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या मिलता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है और राइट हैंड साइड में जो दिया है उन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, एंड सम ऑफ द ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमने पिछले रिमार्क में ही पढ़ा था कि वो 2 रेज टू पावर n होता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस एक्स मिल जाएगा 2 टू द पावर n, मतलब 2x का वैल्यू आपको हो गया 2 रेज टू पावर n, तो यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू हो गई 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसलिए आपको ये 2 रेज टू पावर n-1 मिला। ये रिजल्ट बहुत काम का है स्टूडेंट, कभी भी यूज हो सकता है, किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे पूछ लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ। तो सिर्फ ये चीज याद रखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ ऑल द ओड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड ईच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। No, ma'am. पक्का, ये मैंने जो स्टेटमेंट है आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ है, ताकि आपको कोई यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ओके स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी बुक से है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, जो जो चीज वहाँ पे दिया हुआ है और हमें भी पढ़ना है, तो क्वेश्चन मैंने वहां से लिए, और जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसके क्वेश्चन हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन, यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए, 5 में से 2 मैं करने वाली, 3 होमवर्क में देने वाली हूँ। तो आप मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे 3 है, 2 नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है अभी बताइए। बाइनोमियल थ्योरम, Second. ओके, सेकंड वाला मैं करती हूँ यहाँ से, ये तो ये वाला होमवर्क में हो जाएगा एंड थर्ड वाला होमवर्क में, और फिर नेक्स्ट वाले में है उसमें से भी मैं एक करती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सेकंड वाला डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है 2/x माइनस x/2 होल रेज टू पावर 5। स्टूडेंट बताइए क्या है, बाइनोमियल एक्सपांशन है, इंडेक्स देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का होल रेज टू पावर 5 दिया है, मतलब इंडेक्स 5 है, तो कितने टर्म मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे, 5 It's + 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में,
ठीक है, तो n की वैल्यू 5 होगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5c0 इंटू 2/x का पावर 5। अब चाहिए तो मैं यहाँ पे -x/2 का पावर 0 लिख देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैम 2/x जो पहला टर्म है उसका पावर डिक्रीज करने वाली है, एंड जो दूसरा टर्म है -x/2 उसका पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले टर्म में -x/2 का पावर 0 है, 2/x का पावर है 5, ये पहला टर्म हो गया। ठीक है, प्लस 5c1, एक बार सब लोग चेक करते रहना, कुछ मिस्टेक हो तो बताना प्लीज। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका पावर 4 एंड -x/2 इसका पावर हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है 5c1 इंटू 2/x रेज टू पावर 4 इंटू -x/2 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो आप लोग मेरे से पहले इसको सोल्व कीजिए एंड चैट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5c2 इंटू 2/x होल रेज टू पावर, स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -x/2 होल, ओके -x/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5c3 इंटू 2/x इसका पावर हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे -x/2 इसका पावर हो जाएगा 3, प्लस 5c4 इंटू 2/x इसका पावर हो जाएगा 1 इंटू -x/2 इसका पावर हो जाएगा 4 एंड लास्ट टर्म है 5c5 इंटू 2/x इसका पावर अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ये आपका हो गया 2/x का पावर 0, मतलब ये टर्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? 2/x होल रेज टू पावर 0 की बात करो, ये चीज जो मैंने लिखा है ना, अगर आपको डायरेक्टली लिखना है -x/2 का होल रेज टू पावर 5 वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये पता है आपको, ये 2/x रेज टू पावर 0 ये हो जाता है 1। ठीक है, इसकी वैल्यू की बात करी वो हो जाती है 1 एंड यहाँ पे, एंड अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारा 5c5 इंटू 2/x होल रेज टू पावर 0 इंटू -x/2 होल रेज टू पावर 5। ठीक है, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, चलो सिंप्लीफाई कीजिए एंड मुझे बताइए यहाँ पे क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 5c0 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट? 1 आ रही है। 5c0 मतलब 5 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो कितना कॉम्बिनेशन है, कितना वे है, एक ही सिलेक्शन, यहाँ पे 1 हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे 2/x का पावर 5, 2 का पावर 5 सबको पता है कितना होता है 32। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे 32 आएगा एंड यहाँ पे स्टूडेंट 32 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात की जाए x⁵। किसी को डाउट है तो पूछिए, एंड -x/2 का पावर 0 ये हो जाता है 1, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब मुझे मिला 2 का पावर 5 मतलब 32 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 5। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, आई थिंक फर्स्ट टर्म हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म की बात की जाए 5c1, स्टूडेंट कितना होगा 5c1 मतलब 5, 5c1 मतलब 5 आएगा आपका एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली चीज यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 2 का पावर 4 करते तो 16 आएगा, x का पावर यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं पे माइनस लिख देते हैं एंड यहाँ पे x/2, 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, और यहाँ पे 5c1 की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रही हूँ, आप चाहे तो 2-3 स्टेप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 5c1 की वैल्यू 5 है, 5 को अगर आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट -40, और यहाँ से बात की जाए तो कितना आ रहा है, यहाँ से -8। ओके, ये जो x है आप इसको कंबाइन करके स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हो, -8 हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो -8 इंटू 5 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पूरा इरेज करती हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेशन साइड में कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मुझे मिला है -40/x क्यूब। एवरीवन प्लीज चेक, हमने जो लिखा है सही है कि नहीं। अंजलि ने आंसर दे दिया है, वैशाली ने, अनिका। ठीक है, चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है। ठीक है, कुछ मिस्टेक होगा तो हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, 5c2 कितना आएगा, 5c2 की वैल्यू सेम रहेगी 5c3 के एंड 5c2 की वैल्यू दिखा देती हूँ यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होने वाला है एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ठीक है,
तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 2 जा 10 आ रहा है यहाँ पे, 5C2 की वैल्यू 10 है। एवरीवन नेक्स्ट हम बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, 5C2 की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ये 10 है, मैं एक बार चेक करके दिखा देती हूँ आपको रफ वर्क, यहाँ पे 10 आएगा एंड 2 का पावर 3 की बात की जाए वो 8 हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा एक्स क्यूब एंड यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 है स्टूडेंट, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। 4 1 जा 4 2 जा 20x 20 upon x 20 अपॉन एक्स, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा तो प्लस साइन आएगा 20 अपॉन एक्स, ठीक है। किसी को डाउट कैसे आए तो प्लीज पूछिए, रफ वर्क आपको साथ में करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस कम है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। सबको चेक कर लीजिए, सबका यही आए ना। अच्छा कुछ स्टूडेंट, अंजलि एक बार आप चेक कीजिए साइन, आप माइनस साइन बता रहे हो, प्लस आना चाहिए थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म में ओके, अच्छा किसी ने हो सकता है यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो हम लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करके, तो हमें क्या मिला, थर्ड टर्म मिली है 20/x। अच्छा स्टूडेंट, अभी फोर्थ टर्म की बात करते हैं, 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर आती है, जिसका वैल्यू हो गया 10, ठीक है। लेकिन बाकी की बात करते हैं, माइनस साइन तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि -x/2 इसका होल क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करके बता देती हूँ आपको, 5C3 की वैल्यू 10 आई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड एक्स क्यूब यहाँ पे हो गया, एंड 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाता है, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 1 जा यहाँ पे मुझे मिला 5, तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मिल रहा है -5 इंटू एक्स। एवरीवन प्लीज चेक, सही है Yes, ma'am. सबका? ओके स्टूडेंट, ये हमें मिला है फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये जो हमने रफ वर्क किया था उसको मैं इरेज कर देती हूँ। अभी फिफ्थ फिफ्थ टर्म चेक कीजिए स्टूडेंट, 5C4 इज सेम एज 5C1, ठीक है। 5C1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 5 आई थी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, 5C4 की वैल्यू आई इज इक्वल टू 5C1 दैट इज 5, एंड यहाँ की बात की जाए तो स्टूडेंट 2 अपॉन एक्स है, एंड यहाँ पे हो गया आपका x अपॉन 2 का पावर 4 मतलब 16, ठीक है। x ओके, लेकिन यहाँ पे x का पावर 4 भी तो लिखना है। अच्छा कहीं से तो आवाज आ रही है, एक बार देख लीजिए किसका माइक ऑन है। ओके स्टूडेंट, तो 2 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई हो गया आपका, ये हो गया x टू द पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4, ओके। यहाँ पे 5C4 की वैल्यू आती है 5, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट तो मुझे जो मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे मिल रहा है 5 अपॉन, ओके एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, 5 इंटू एक्स टू द पावर 3, एंड डिनोमिनेटर में मुझे मिल रहा है 8। चेक कीजिए सब लोग, डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, सबका ma'am. आ रहा है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्यूब भी मिल रहा है मुझे, आप कुछ स्टूडेंट का क्यूब नहीं है यहाँ पे, है ना क्यूब, यहाँ पे चेक कीजिए एक बार। Yes, ma'am. ओके हाँ, 5 एक ने दिया है, सानिया ने दिया है, बाकी स्टूडेंट चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने एलसीएम ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी हो सकता है हमारा डिनोमिनेटर में कुछ अलग अलग मिले, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8, ये हमारा मिला है फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ओके ये 8 मिला, एंड यहाँ पे 5/8, ओके। लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, क्या मिल रहा है, एवरीवन प्लीज डू द कैलकुलेशन पार्ट। -x raised to 5 divided by 32. ओके 5C5 की वैल्यू 1 मिलेगी स्टूडेंट, एंड 2 अपॉन एक्स का पावर 0 ये 1 मिला, एंड यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे एक्स का पावर आया 5, एंड 2 का पावर 5 करेंगे 32, वेरी गुड। तो माइनस साइन आने वाले, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्म को, माइनस ओके एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 32। स्टूडेंट सबका यही आंसर आ रहा है, इसके बाद अगर किसी को एलसीएम लेना है तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैंने एलसीएम नहीं लिया तो यही आंसर आ रहा है सबका, प्लीज चेक कीजिए एक बार। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो जिन लोगों ने ट्राई किया वेरी गुड, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि सबका मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ। जिन लोगों ने एलसीएम लिया है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो, कुछ स्टूडेंट क्या कर रही है, यहाँ पे जो एक्स की जो पावर दिख रही है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लिखना चाह रहे तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप वैसा लिखना चाहे तो वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज हमने कितने टर्म लिख दिए, यहाँ पे 6 टर्म आने वाली है एक्सपांशन में, तो
एक बार अच्छे से ध्यान दे लीजिए, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बताइए। सबको समझ में आया क्या किया है हमने? जस्ट बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज किया है, यहाँ पे उसको सोल्व किया है, जस्ट एक्सपांड किया। तो ये वाला होमवर्क में है, आप चाहे तो इसको पिछला वाला जो रिजल्ट है ना उससे कर सकते हो स्टूडेंट। ये वाला रिजल्ट जो अभी हमने बताया था, कौन सा, ये 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन, ठीक है, ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, नहीं तो आप बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करके पहला वाला कीजिए। ये वाला भी, थर्ड वाला भी होमवर्क में है, और अभी जो बाकी है उसमें से मैं एक कराने वाली हूँ, ठीक है। आई होप अच्छे से लिख पाएंगे आप लोग। ये एनसीईआरटी बुक Yes, से क्वेश्चन लिए हैं, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इनमें से भी एक मैं कराने वाली हूँ, आप डिसाइड कीजिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करना है, और दूसरा आप होमवर्क में करेंगे। एवरीवन मैम फिफ्थ। ओके, फिफ्थ यहाँ पे करना है कि होमवर्क में करना है, प्लीज बताइए। मैम यहाँ पर। यहाँ पर करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन है, देख के भी पता चलेगा, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला होमवर्क में, फिफ्थ वाला यहाँ पे कर लेते, टेंशन मत लीजिए, ऑलरेडी आपने स्कूल में किया हुआ है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे x प्लस 1/x होल रेज टू पावर 6। स्टूडेंट यहाँ पे पता है आपको, बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसका इंडेक्स है यहाँ पे 6, तो कितने टर्म आएंगे एक्सपांशन में? 7। हाँ, तो लिख लेते हैं इसको, 6c0 इंटू एक्स का पावर 6 हो गया। आपको चाहिए तो मैं 1/x का पावर 0 करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट टर्म होगा आपके पास 6c1 एक्स का पावर 5, एंड यहाँ पे 1/x का पावर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपके पास होगा 6c2 एक्स का पावर 4, 1/x का पावर हो जाएगा 2। चेक कीजिए मैं अच्छे से लिख रही हूँ कि नहीं। नेक्स्ट टर्म होगा 6c3 एक्स का पावर 3, 1/x का पावर आपके पास हो जाएगा 3। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगा 6c4 एक्स का पावर 2, एंड 1/x का पावर हो जाएगा 4, प्लस 6c5 एक्स इंटू 1/x का पावर आपके पास हो गया 5, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, आपको मिलेगा 6c6 एक्स का पावर यहाँ पे 0 हो गया, एंड 1/x का पावर हो गया 6। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके एवरीवन, प्लीज चेक। तो 6c0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है। 6c0 की वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे डायरेक्टली मिला पहला टर्म x का पावर 6। चेक कर लीजिए, थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मुझे पहला टर्म मिला है x का पावर 6। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, 6c1 ये हो जाता है 6, एंड यहाँ पे 6 इंटू एक्स का पावर 5 है, एंड यहाँ पे x, हाँ तो 6 इंटू एक्स टू पावर 4 मिल रहा है। प्लीज चेक कीजिए एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पे मिल जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 4। अभी स्टूडेंट 6c2 की वैल्यू कितनी आती है, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 आया, एक बार चेक। ओके ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 15 आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 15 डेफिनेटली आएगा, एंड यहाँ पे 15 मिला, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। सबको समझ में आया कैसे मिलेगा? एक्स रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x स्क्वायर। इंडाइसिस का प्रॉपर्टी याद है आपको? तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, इसका कोएफिशिएंट 6c3 की आई थिंक 20 वैल्यू आती है, चेक कर लीजिए एक बार। 20 आएगा, और यहाँ पे ओनली 20 आएगा, क्योंकि क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/x क्यूब। एक्स क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें 6c4 की वैल्यू 6c2 के बराबर आएगी स्टूडेंट, वो अभी हमने कैलकुलेट की थी, 15 आया था, ठीक है। 15/x स्क्वायर। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। तो आप लोग मेरे से पहले सोल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इंटू 1/x रेज टू पावर 4, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, अच्छे से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस 15/x स्क्वायर लास्ट। ओके, कितने टर्म हो गए? 5 ही टर्म लिखे अभी हमने। नेक्स्ट टर्म की बात करें स्टूडेंट, 6c5 इज सेम है 6c1, मतलब 5 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 5, एंड यहाँ पे बात की जाए x इंटू 1/x टू द पावर 5, मतलब 5/x टू द पावर 4 आ रहा है कि नहीं? अच्छा, किसी स्टूडेंट ने, अच्छा 6 बता रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक है यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 6/x की पावर 4। एक सेकेंड, यहाँ पे माई मिस्टेक स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम सॉरी,
यहाँ पे 6C5 था ना, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, 6C5 इज इक्वल टू 6C1 ना, तो 6 आएगा ना, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से एक सिलेक्ट कर रहे हो एट ए टाइम, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 आएगा। आप चाहे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए, और बाकी चेक कर लीजिए, कहीं पे मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, वेरी गुड, जिन लोगों ने सही लिखा है यहाँ पे 6 अपॉन x टू द पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया 6 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर 5, तो ये मिलेगा 6 अपॉन एक्स टू द पावर 4। एंड यहाँ पे बात की जाए 6C0 स्टूडेंट, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 अपॉन एक्स का 6. पावर 6, तो बेसिकली तो ऐसा आएगा 1 अपॉन एक्स का X to पावर power 6। 6. किसी को अगर वेरी गुड, एक बार बाकी स्टूडेंट का भी चेक कर लेते हैं, सब लोग एक बार चेक कीजिए जो हमने लिखा है सही है कि नहीं। एक्सीलेंट, जिन लोगों ने आंसर सही दिया, अंजलि, अनिका, विशिता, सानिया, अनिका, सबने ट्राई किया, वैशाली, अंजलि, तो एक बार चेक कर लीजिए जो भी हमने लिखा है वो सही लिखा है, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बताना यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज है यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट ये वाला होमवर्क में फिफ्थ वाला हमने कर लिया है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ना इतना लिख के छोड़ सकते हो। किसी को डाउट है यहाँ पे बताइए, No, एवरीवन ma'am. समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका, एनसीईआरटी बुक से लिए, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो कराने ही थे, उसके अलावा वे जो भी पूछ सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम में वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि क्या करना है, कोई आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका होल रेस टू सम इंडेक्स दिया रहेगा, उसको एक्सपांड करके आपको लिखना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको एक पता है दो अलग अलग टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, उनको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट, तो एक चीज हमें पता चल रहा है कि ये जो 1.01 इसका पावर है 10 लाख, इसको मैं बाइनोमियल एक्सपांशन से, जो बाइनोमियल थ्योरम है उससे मैं थोड़ा बहुत लिख के ट्राई करती हूँ आपको, ठीक है, तो वहां से आप बता पाएंगे कि इनमें से टर्म कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले ये वाली टर्म को मैं कंसिडर कर लेती हूँ क्योंकि इसको ज्यादा इजी रहेगा। 1.01 इसका पावर है 10 लाख, ठीक है, 6 जीरो है यहाँ पे 1 के बाद, आप देख सकते हो। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 1.0, ओके आई एम सॉरी, 1 प्लस 0.01 उसका पावर यहाँ पे हो गया 10 लाख, कितना जीरो हो गया 10, 6 जीरो हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? तो अभी जो हमने पढ़ा है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पता है वो यूज कीजिए, या अभी थोड़ी देर पहले हमने 1 प्लस एक्स, ठीक है, होल रेज टू पावर एन का भी थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको चाहिए तो वापिस से लिख देती हूँ, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिखेंगे, लास्ट टर्म आपका हो जाएगा NCn इंटू एक्स टू द पावर एन। यहाँ से ज्यादा इजी आपको आंसर मिलेगा, तो मैं ये डायरेक्टली यूज करना चाह रही हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, आप ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, एंड यहाँ पे C0 प्लस 10 लाख C1 इंटू, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट 0.01। उसके बाद और भी टर्म आने वाली है, लेकिन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपको पता है और भी टर्म आने वाले हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपके लिए ऐसा लिख सकती हूँ, डॉट 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 करके, या सम पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ये ma'am. वाली बात मैं ये क्यों कर रही हूँ, उसका रीजन भी, आप आगे की टर्म कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मुझे कंपेयर करना था कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, तो उसके लिए हमारा 2 टर्म में काम चल जाएगा, ठीक है। ये आप, ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया, प्लस सम पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिख दीजिए, सम पॉजिटिव नंबर। अच्छा स्टूडेंट, अभी कोई मुझे बताइए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे एवरीवन? 10 लाख C0 कितना आएगा, एक ही आएगा ना, याद है NC0 की वैल्यू की बात करें तो एक ही वे होता है, आप कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया तो एक वे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले हो गया 10 लाख, ठीक है, 6 जीरो यहाँ पे चेक कर लीजिए, हाँ, फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.01 प्लस सम पॉजिटिव नंबर,
सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इतनी वाली बात समझ में आई सबको? अभी ध्यान दीजिए क्योंकि ये इनकी बात की जाए स्टूडेंट 1 प्लस ये कितना हो गया एवरीवन? ये पे सेकेंड टर्म बताइए यहाँ पे, अगर मैं 10 लाख को 0.01 से मतलब मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/100 बोल सकते हैं आप, अगर इसको डेसिमल को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, मतलब यहाँ पे लिखना चाहे, ठीक है, डेसिमल को अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये 0.01 हो गया 1/100। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे 10,000 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सम पॉजिटिव नंबर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से देख के ही पता चल रहा है ये क्या है, 1.01 होल रेज टू पावर 10 लाख है। और ये आपको पता है, ये देखो राइट साइड में देखेंगे तो 1 प्लस, ओके मैंने कुछ मिस्टेक किया है स्टूडेंट यहाँ पे, कोई बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, कोई ध्यान किसी ने दिया नहीं यहाँ पे? 11,000. वेरी, एक सेकेंड यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख का आपने 0.01 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 4 जीरो बचेगा। देख लिए, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, सो 1 प्लस 10,000 प्लस सम पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट। तो डेफिनेटली आपको पता है ये किससे बड़ा है, 10,000 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा था। हो सकता है आपको क्वेश्चन में 100 दे दे, ग्रेटर देन, मतलब 100 से कंपैरिजन कर रहा है कि ये वाला वैल्यू इसका बड़ा है कि इसका बड़ा है, हो सकता है आपको 1000 दे दे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आपको मिला है 1 प्लस 10,000 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, डेफिनेटली किससे बड़ा है ये? 10,000 से। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देयरफॉर 1.01 होल रेज टू पावर कितना था, 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। हमने जस्ट बाइनोमियल जो थियरम का स्टेटमेंट है वही यूज किया है, एंड इसका हमें रिजल्ट पता था 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन को कैसा लिखते हैं, जस्ट वही हमने यूज किया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाली चीज। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे एवरीवन, कोई मुझे बताएगा? अगर आपके पास ऐसा दिया है x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे जो टर्म है ना उसका इवन पावर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये देखो x प्लस 1 होल रेज टू पावर n का जो अभी एक्सपांशन है वो अभी आपने सीखा था, उसको हम बेसिकली 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n एक्सपांशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे x माइनस 1 है स्टूडेंट, ओके मैं एक बार लिख ही देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ओके, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आपका हो जाता है ncn इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अभी यहाँ से अगर बात की जाए, यहाँ पे x माइनस 1 है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले 1 माइनस एक्स का लिख के दिखा रही हूँ आपको। 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n आपका क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा आपका, nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके यहाँ पे बेसिकली माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस, एंड लास्ट टर्म की बात करो स्टूडेंट वो ऐसा लिखेंगे माइनस 1 का पावर n, फिर आप लिखेंगे ncn इंटू एक्स टू द पावर n। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आप जस्ट ये जो ऊपर वाले एक्सपांशन में x की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस कर रही हूँ, तो जहाँ पे भी r का जो कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे NCR रहता है ना, जहाँ पे भी r की वैल्यू ओड आ रही है वो वाले केस में आपको माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे यूज कीजिए, नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम। वेरी गुड स्टूडेंट, अगर थैंक यू फॉर कंफर्मेशन ऑल्सो। आप चाहे तो बाइनोमियल जो थ्योरम का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट उससे से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे लिखेंगे तो भी बेसिकली आपको ऐसे ही आने वाला है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख के बता रही हूँ आपको ये वाली चीज कैसे आएगा। देखो ये स्टूडेंट जो है सेकेंड टर्म है x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6,
इसको अगर मैं चाहूँ तो माइनस कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट से, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, इसका होल रेज टू पावर 6, ठीक है। और माइनस का पावर 6 करेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया पावर इवन नंबर है, तो x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 का जो एक्सपांशन आएगा दैट इज सेम एज 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली ये यूज करने वाली हूँ, ठीक है No, ma'am. स्टूडेंट। ओके, तो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, so let us solve this. Everyone let us write down. तो यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6, ठीक है। तो मैं पूरा ब्रैकेट यूज करके दिखा देती हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट 6c0 प्लस 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4। प्लीज चेक कर लीजिए जो भी हम लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पावर है 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 6c5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6c6 इंटू एक्स टू द पावर 6। ये पहला, ये जो हमने x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 लिखा है उसका एक्सपांशन लिखा है, एंड एक और ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका लिखते हैं, ठीक है। x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 इज सेम एज 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर 6, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट ये वाला यूज कीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ से 6c0, ठीक है। फिर मिलेगा माइनस साइन 6c1x, फिर मिलेगा प्लस साइन 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर मिलेगा माइनस साइन 6c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6c5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6c6 एक्स टू द पावर 6। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? नहीं तो आप ओरिजिनली बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख सकते हो। अभी आपको देख के ही पता चल रहा है कुछ टर्म कैंसिल होने वाले, कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं? एनसीआर वाले वो टर्म जहाँ पे आर की वैल्यू है ओड, देख लीजिए यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, एक जगह प्लस साइन है, एक जगह माइनस साइन दिख रहा है आपको उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो मिल रहा है वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ। बेसिकली आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 2 टाइम्स 6c0 प्लस 6c2 प्लस 6c4 प्लस 6c6, ये मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी मैंने किया स्टूडेंट, आप इसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या था, पहला टर्म सही है, लेकिन बाकी टर्म में मैंने क्या मिस्टेक किया, एक्स का कोई, यहाँ पे एक्स का टर्म ही लिखना भूल गई मैं, ठीक है। वापस से दिखाती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रहे कैंसिल करेंगे, बाकी टर्म आपको पता है 2-2 बार हो रही है, फर्स्ट ब्रैकेट में भी है एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी है, ठीक है। तो क्या मिलेगा उसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। आपको मिला है 2 टाइम्स 6c0, उसके बाद आपको मिलेगा 6c2 यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म रह गया था पहले, इंटू में यहाँ पे प्लस 6c4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 6c6 एंड एक्स टू द पावर 6। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, स्टूडेंट ने आंसर भी बता दिया है सेकंड वाले का 198। लेट अस चेक स्टूडेंट, आप लोग सही है कि नहीं। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। चलो सोल्व कर No, लेते हैं ma'am. इसको। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6c0 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 1 आएगी। 1. वेरी गुड, 6c0 एंड इसकी कितनी आएगी? 15 आएगी। चेक किया था हमने, इसकी वैल्यू भी 15 आएगी, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। 15 ही आएगी ना, चेक कर लो, अगर कुछ डाउट है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ 6 इंटू 5, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 15 ही आ रहा है ये, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे 6c2 इज इक्वल टू 6c4, 15 आया, ठीक है। कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज बताइए। ये हो गया हमारे पास, एंड 6c0 की, ओके, ये 6c6 इज सेम एज 6c0, तो ये आपके पास कितना आएगा? 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे मिला x का पावर 6। एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। तो हमें क्या मिला है? x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 क्या मिल गया है? 2 टाइम्स 1 प्लस 15 टाइम्स एक्स स्क्वायर
प्लस 15 टाइम्स x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6। किसी को डाउट है तो बताइए यहाँ पे। अभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हमारा इतना ही नहीं पूछा था, बोला था अगर आपने ये कैलकुलेट कर दिया है तो इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब स्पेशली x की वैल्यू √2 दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर √2 प्लस, यहाँ पे देयरफॉर लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे देयरफॉर √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 6 कितना हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको x की वैल्यू √2 लेनी है, तो 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू √2 का पावर 4 प्लस आपको मिलेगा √2 का पावर 6। एवरीवन लेट अस चेक व्हाट वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 15 प्लस 2 30, ओके 15 इंटू 2 30 आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे, √2 का स्क्वायर 2, 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, √2 रेज टू पावर 4 है, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, 15 4 60 एंड यहाँ पे √2 का पावर 6 है, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2, 6 बार √2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8। ठीक है स्टूडेंट, एक बार चेक कर लीजिए। तो मुझे क्या मिला वो मैं लिख देती हूँ, 30 प्लस 60 90, 98 प्लस 199 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 इंटू 99, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 198। तो स्टूडेंट आंसर सही दिया, वेरी गुड स्टूडेंट। सबको समझ में आया क्या किया? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। एवरीवन, आई होप सबको ये समझ में आया। सो नो मैम। अच्छा, कोई नो बोल रहे मतलब डाउट है कि समझ में नहीं आया? कोई बताइए एक बार प्लीज, जिसने नो बोला मतलब डाउट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, किस चीज के लिए नो बोला? एनीवन? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगता है इस टाइप का आप कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे जनरल एंड मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म सबको आइडिया रहेगा कि हमने कैसे डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n है, आपने बाइनोमियल थ्योरम में उसका एक्सपांशन सीखा था। अभी जनरल टर्म मैंने आज भी आपको बताया था कि अगर हम जनरल टर्म tr+1 टर्म को लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती क्या है, NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। वो क्वेश्चन करते मिडिल टर्म के हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टाइम कम है। तो सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए, अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n है तो जो एक्सपांशन है उसके जो जनरल टर्म हम ऐसा डिनोट करेंगे, ये वाला, ठीक है। रेड पेन से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला चीज हम यूज करने वाले, इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। मिडिल टर्म का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अगर आपके पास कोई a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन दिया है तो आपको पता है उसके अंदर n+1 टर्म रहेंगी और जनरल टर्म को हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, मतलब 8 प्लस 1 टर्म को ऐसा लिखते हैं। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एवरीवन, 2 क्वेश्चन सामने हैं, आपको क्या बताना है कि ये वाले एक्सपांशन में x रेज टू पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना रहेगा, ठीक है। दूसरा भी ऐसा ही है, तो एक क्वेश्चन मैं करती हूँ और एक होमवर्क मैं आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पे लेट अस डिसाइड कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे करना है, कौन सा होमवर्क में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? कौन सा करें बताइए? मैम 2 ओके, एक काम करें, फर्स्ट होमवर्क, सेकंड अभी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है a रेज टू पावर 5 इंटू बी टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट बताना है ये वाले एक्सपांशन में। तो पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, a माइनस 2b होल रेज टू पावर 12, ठीक है। इसका अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूंगी तो कैसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से 12 आ जाएगा, ठीक है। NCR होता है ना स्टूडेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, 12CR, और यहाँ पे देखिए पहला टर्म है a, तो a का पावर कितना हो गया 12 माइनस r, और b की जगह आपका -2b है स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। तो -2b, उसका पावर कितना आएगा r, जो यहाँ पे दिया रहता है वही यहाँ पे सेकेंड टर्म का पावर आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो a -2b
होल रेस्ट टू पावर 12 का एक्सपांशन मैंने सिग्मा के फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास हो गया। जनरल टर्म यहाँ से मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट लिख पाएंगे। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूँ TR+1, ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 12CR एंड यहाँ पे a टू द पावर 12 माइनस r इंटू -2b उसका पावर हो जाएगा r। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? Yes, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि Yes, आपको ma'am. कोएफिशिएंट फाइंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। अगर मैं बोलूँ आपको a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 5 into b to the power 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बात की जाए, ओके, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 5 and b to the power 7, we should have यहाँ से क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए a का पावर 12 माइनस r इंटू -2b होल रेस्ट टू पावर r। ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका? a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 7, ऐसा होना चाहिए। एग्री करेंगे सब लोग? तो बेसिकली यहाँ से मुझे Yes, r की ma'am. वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, ma'am. तो यहाँ से आप जस्ट कंपेयर करेंगे बेसिकली। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको मिलेगा a टू द पावर 12 माइनस r, आपको चाहे तो यहाँ पे क्या था, -2 रेज टू पावर r हो गया एंड b टू द पावर r हो गया। जस्ट मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? बेसिकली जो कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे पावर जो है ना, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर बात की जाए, आपको ये मिल रहा है, ओके, मैंने ये पूरा लिखा, अदरवाइज जिस पावर को यहाँ पे आप बोल सकते थे कि पावर को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिला है a का पावर, कहा गया, एक सेकेंड, 5 एंड b टू द पावर 7। स्टूडेंट यहाँ से कंपेयर करने वाले आप प्लीज बताइए, यहाँ पे हम क्या करने वाले? बेसिकली यहाँ पे a का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 12 माइनस r है, तो 12 माइनस r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप अगर लिखना चाह रहे हो कि r की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो बेसिकली Yes. यहाँ से r की वैल्यू 7 आपने डायरेक्टली कंपेरिजन भी कर लिया है। तो आई होप ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या आप लिखना चाहिए तो डायरेक्टली, क्योंकि b का पावर r है, राइट साइड में b का पावर 7 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज क्या हो रही है, आप बोलेंगे कि मैम ये आपने क्या लिखा है, a टू द पावर 12 माइनस r इंटू -2 का पावर r इंटू b टू द पावर r। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरे जगह लिख, एक बार वापस से दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाले टर्म इनको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे जो -2 रेज टू पावर r आ रहा है ना, ये बेसिकली आपका ये जो 12CR है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ए टर्म का कोएफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इतना चीज याद रखना, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली आपको पता चल गया आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, आप चाहे तो इधर से भी बी का पावर भी अगर आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो वहां से भी आपको पता चलेगा। बेस सेम है तो इंडाइसेस भी आपका देखो यहाँ पे। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, आर की वैल्यू मिल रही है R की वैल्यू 7 आई। 7। वेरी गुड। अगर आर की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम कैसा लिख रहे थे, जनरल टर्म कैसा लिख रहे थे स्टूडेंट, TR+1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात की जाए तो आप 8th टर्म की बात, 12 a raised to power 12 minus 7 bracket -2b raised to power 7। तो ऐसा लिखूं मैं 12C7, क्योंकि यहाँ पे R था आपको पता है, एंड यहाँ पे क्या था, a टू द पावर कितना था हमारे पास, N minus. हाँ n में ये हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास कितना था स्टूडेंट, -2b एंड raised to इसका power पावर 7। 7। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट तो 12C7 a का पावर 5 हो गया, एंड यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया, -2 का पावर 7 आने वाला है इंटू b टू द पावर 7। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 12C7 कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करके बताइए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ओके, यहाँ पे अच्छे से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। 8
ओके इंटू 7 फैक्टोरियल, एंड डिनोमिनेटर की बात की है 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल तो आपने कैंसिल कर दिया, बाकी टर्म का क्या करना है 5। ओके देखो यहाँ पे 5 है, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से। अभी क्या बच रहा है मेरे पास 4 एंड 3 बच रहे हैं, 4 3 जा 12 होता है, डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देती हूँ इससे। ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लीजिए, तो बेसिकली क्या मिल रहा है 11 इंटू 9 इंटू 8। मल्टीप्लीकेशन बताइए, 9 8 जा 72 होता है, 72 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताइए। ये हो गया 11, ये 2 हो गया 77 प्लस 2, ये 792 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक बार मैं लिख देती हूँ, ये हो गया 792, लेकिन यहाँ पे -2 का पावर 7 भी है। ठीक है, एंड आपको पता है 2 का पावर 6 की बात करें तो 64 होता है, एंड 2 के पावर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पे 128 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो यहाँ पे मैं माइनस इंटू यहाँ पे 128। ये मल्टीप्लीकेशन आपको करना है स्टूडेंट यहाँ पे। एंड ये जो है कोएफिशिएंट की बात करें तो -792 इंटू 128, जो आंसर आएगा वो आपका a⁵ इंटू b⁻7 का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये वाला आप लोग होमवर्क में करने वाले हैं। ठीक है, -101376 a⁵ b⁵7 कोफिशिएंट है मैम। एक सेकंड में लिख देती हूँ, आप प्लीज बताइए, लेकिन वेरीफाई आपको करना है। कुछ स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, प्लीज बताइए कितना आ रहा है। -101376 इंटू a⁵5 b⁵7। ओके स्टूडेंट, सबका यही आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट यही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ से आप, ये कौन सा टर्म था हमारा 8th टर्म था ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो therefore the coefficient of a⁵ into b⁻7 in the expansion of, क्या लिखा था स्टूडेंट यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं, a-2b whole raised to power 12 is -101,376। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना, पहले तो जनरल टर्म लिख सकते हो, या जो ओरिजिनल जो आपको जो बाइनोमियल क्या है एक्सप्रेशन का पावर n दिया है, बेसिकली उसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड स्टूडेंट, वेल डन, सब लोग ने एकदम अच्छे से आंसर दिया है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, डाउट है किसी को? नो मैम। ओके स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, किसी को पता है अगर मैं बोलूँ कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसका मतलब आपको समझ में आता है क्या होता है? मतलब एक्स का पावर 0 हो रहा है, मतलब वहां पे आपको वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी क्योंकि कितना टाइम हो गया, ये वाला क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या मैं आपको एक बार ट्राई करने के लिए बोलूँ? इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं स्टूडेंट, अगर आपको क्या दिया रहे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, उसका होल रेज टू पावर कुछ n दिया है। ठीक है, अगर आपको बोले कि वो वाली टर्म फाइंड कीजिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब जहाँ पे x के टर्म दिखे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, x का पावर 0 हो रहा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो डोंट वरी, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया है होल रेज टू पावर 10 है, इसका हम r+1 जनरल टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फिर वहां से जो x का जो पावर आ रहा है ना, उसको इक्वल टू 0 करके फिर आपको r की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप बता पाएंगे कि ये वाले टर्म में x का कोएफिशिएंट बेसिकली 0 हो रहा है, तो वो वाली टर्म को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म। ये वाली बात समझ में आई? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे 1 लिख दिया, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है कि नहीं स्टूडेंट? है ना, क्योंकि ये 1 है, बेसिकली आप 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज का टाइम हो गया है। सो आई होप स्टूडेंट ये वाला समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके